छात्रों, हमने पाठ का अर्थ पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? पाठ 6 का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले क्या है? मंजूषाया एक पदेन उत्तरत, यानी मंजूषा से देखकर एक पद में उत्तर देना है। ईश्वर से भक्त का आसीत, ईश्वर का भक्त कौन था? तो यहाँ पर लिखा है गौरव है, गौरव ईश्वर का भक्त था। कालिंदान वृक्षेषु भवति लतेषु वा, यानी कालिंदा तरबूज किस पे होते हैं? लतासु, लताओं में। कस्य सिरे से आम्र फलम आपतत, किसके सिर पर आम का फल गिरा? निखिल से, निखिल के सिर पर। द्वे मित्रे कुत्र गच्छत सम, दो मित्र कहाँ जा रहे थे? नगरम प्रति। ईश्वर कीदृश कार्यम करोत, शोभनम, यानी ईश्वर कैसा कार्य करता है? अच्छा कार्य करता है। निखिल अविचार्य कस्य निंदा मकरोत, निखिल किसकी निंदा कर रहा था, यानी किसकी बुराई कर रहा था? ईश्वर की, ईश्वर की रचना। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्यानुत्तर, यानी अभी हमने एक पद में उत्तर दिया था। अब क्या करना है? इन प्रश्नों के पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। जैसे कालिंदा नाम कूष्मांडा नाम चा लताम कीदृशत आसीत, तो इसका उत्तर लिखेंगे कालिंदा नाम कूष्मांडा नाम चा लता छीणा दुर्बला चा आसन, यानी तरबूज और पेठ की लताएं कैसी थी? तो छीणा और दुर्बला, यानी कमजोर और पतली थी। आम्रफलम कदा आपतत, आम्रफल कब गिरा था? यावत निखिल वृक्ष अद्य अगच्छत तावत आम्रफलम आपतत, जैसे ही निखिल वृक्ष के नीचे यानी पेड़ के नीचे आया वैसे ही आम का फल गिर पड़ा। निखिले पीड़िया किम आबदत, निखिल ने पीड़ा के कारण यानी दर्द से क्या कहा? निखिल पीड़िया आबदत यत ईश्वर रचना दोषहीना, निखिल ने पीड़ा दर्द के साथ बोला कि ईश्वर की रचना दोषहीन है। निखिल का अपराध बोधम अभवत, निखिल क्या अपराध बोध यानी अपने अंदर कर रहा था? तो निखिल अपराध बोधम अभवत कि सिर से वज्रपातो अभवत। यदि तस्य सिर से वृक्षात कूष्मांड पतेत तदा किम भवत, यानी यदि उसके सिर पर वृक्ष से पेठे का फल गिरता तब क्या होता? तो यदि तस्य शीर्षे वृक्षात कूष्मांडात् पतेत तदा तस्य शिरस् खंड से भवेत्, उसके सिर के टुकड़े हो जाते। निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कृतं, यानी जो निम्नलिखित वाक्य उनको शुद्ध करना है। उदाहरण दिया है, तत्र द्वयो मित्रो आस्ताम, यहाँ पर दो मित्रों नहीं होगा, द्वय मित्रों होगा, क्योंकि मित्र नपुंसकलिंग में आता। तत्र द्वय मित्रे आस्ताम। सा लता दुर्बलम अस्ति, तो क्या हो जाएगा? दुर्बलम की जगह दुर्बला। सा लता दुर्बला अस्ति। तस्य श्रेष्ठ मधुर आम्र फलम अपतत, तो यहाँ कहेंगे तस्य श्रेष्ठ मधुरम आम्र फलम आपतत। ईश्वर से रचना त्रुटिपूर्ण अस्ति, ईश्वर से रचना त्रुटिपूर्णा अस्ति। अहम मूर्ख नास्मि, कहेंगे अहम मूर्खम नास्मि। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है? प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला, स सूर्य तपेन पीड़ित अभवत, वह किससे पीड़ित? तो करेंगे कैन, सा कैन पीड़ित आसी। ईश्वर से रचना दोषिता आसी, प्रश्न बनाएंगे तो किसकी रचना थी? कस्य रचना दोष रहता आसी। श्रेष वज्रपात अभवत, तो श्रेष की जगह हो जाएगा कस्मिन वज्रपात अभवत। लता छीणा दुर्बला चासन, यहाँ लता की जगह हो जाएगा, यानी कौन दुर्बल और कमजोर थे? तो का। द्वय मित्रे नगरम प्रति गच्छत सम, तो यहाँ जो हो जाएगा कम। द्वय मित्रे कम प्रति गच्छत सम। कथानक क्रमेण पुनः लिखत, यानी इन वाक्यों को क्रम से लिखना है, इनको क्रम में नहीं किया गया, इसको हमें क्रम में करना है। तो सबसे पहले वाक्य हो जाएगा द्वय मित्रे नगरम प्रति गच्छति सम। उसके बाद हो जाएगा दूसरा, ईश्वर से इयम रचना दोष युक्ता अस्ति। थर्ड पे होगा सूर्य तपेन पीड़ित सा मित्र आबदत। फोर्थ में यावत सा वृक्ष से अद्य अगच्छताम,
फिफ्थ करेंगे नूनम अहम मूर्खे निर्बुद्धे चा अस्मि, और सिक्स हो जाएगा सत्यमिदम इत ईश्वरस्य रचना निर्दोषा अस्ति। उसके बाद दिया गया है अधोलिखित वाक्यान लंग लकारे लिखित, यानी दिए गए वाक्यों को लंग लकार में लिखना है। जैसे एक उदाहरण दे दिया सा शीर्ष खल्लवाट अस्ति, तो सा शीर्षा खल्लवाट आसीत। अब त्वम इदम क्षेत्रम पश्य, तुम ये क्षेत्र को देखो, तो लंग लकार में कहेंगे त्वम इदम क्षेत्रम अपश्य। अहम ईश्वरस्य रचना पश्यामि, अहम ईश्वरस्य रचनाम अपश्यम। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, तो ईश्वर यत् अकरोत शोभनम अकरोत। मित्र वृक्षस्य अद्य विश्राम कुर्यावः, यहाँ कहेंगे मित्र वृक्षस्य अद्य विश्रामम अकुर्वः। एता लता क्षीणा दुर्बला चासन, एता लता क्षीणा दुर्बला चा आसन। अब क्या करना है, उदाहरण अनुसार अव्यय पदे के दो दो वाक्यों में लिखना है, यानी इन वाक्यों को दो दो पदों में लिखना है, दो वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला दिया यावत तावत, तो या एक उदाहरण दे दिया है यावत तुम परिश्रम ना करिष्यामि तावत सुपरिणाम ना प्राप्स्यसि, यानी अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सुपरिणाम अच्छा परिणाम नहीं पाओगे। अब दूसरा सेंटेंस इसका यावत तुम पठिष्यसि तावत सफलम भविष्यसि, या तुम पढ़ोगे तभी सफल होगे। दूसरा शब्द यदा और तदा, यदा सा आगच्छति तदा माता भोजनम यच्छति, जब वह आएगा तब माता भोजन देगी। दूसरा वाक्य यदा अहम पठामि तदा सा लिखति, जब मैं पढ़ूंगा तब वह लिखेगा। यथा और तथा, यथा परिश्रम तथा फलम, यानी जैसा परिश्रम करोगे वैसा फल पाओगे। यथा भविष्यत तथा मति। समुचित मेलनम, अब फिर यहाँ पर क्या करना है, उचित मिलान करना है। जो शब्द दिए हैं तो दोषहीना, दोषहीना कौन किसकी क्या करेंगे, रचना। दोषहीना क्या था, रचना। खलवाट सिर, छीणा लता, सूक्ष्माणी फलानी, ये तो हो गए समुचित मेलनम। अब पद परिचय क्या करना है, इसमें पद परिचय में शब्द दिए हैं उनका हमें मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति और वचन। यानी सबसे पहले दिया है रचनायाम, शब्द दिया है रचनायाम, तो मूल शब्द हो गया रचना, लिंग हो गया स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। आतपेन, मूल शब्द आतप, नपुंसक लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचनम। पीड़या, मूल शब्द हो गया पीड़ा, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचनम। मुखात, मूल शब्द मुख, नपुंसक लिंग, पंचमी विभक्ति एक वचनम। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्तय, यानी इन वाक्यों को हमें एक वचन में परिवर्तन करना है। सर्वा रचनाम दोष रहिता सन्ति, तो सर्वा रचना दोष रहिता अस्ति। आवाम वृक्षस्य अद्य विश्रामं कुर्यावः, अहम वृक्षस्य अद्य विश्रामं कुर्यामि। एतः लतः क्षीणा दुर्बला चासन, तो ऐसा लता दुर्बला क्षीणा चा अस्ति। ईश्वरे स्थूलान फलानि अस्मासु लतासु उत्पादयति, ईश्वर स्थूल फलम अस्य लतायाम उत्पादयति। अब प्रश्न नंबर, संस्कृतेन अनुवाद कुरुतो, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिखे हैं ईश्वर ने इस संसार की रचना की, ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। ईश्वर इदम संसारम आरचयत, खा दूसरों के दोष मत देखो, परेशान दूसरों के दोषान, या पश्य दूसरों के दोष ना देखो। प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए, प्रकृति दूषितम न कुर्यात्। हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे, वयम स्वः क्रीडनाय बह गमिष्यामः। वेदों से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वयम वेदव्य सर्वम ज्ञानम प्राप्नुम। ये हो गया संस्कृत में अनुवाद।